हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और गाइस अभी से कुछ ही दिनों बाद आ रही है एमसीयू की नई सीरीज इको। और इस सीरीज में से इको और डेयरडेविल की फाइट सीन हो चुकी है लीक। अब ये लीक आने के बाद दो तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ लोगों को एक्शन अच्छी लग रही है, वहीं कुछ लोग डिसअपॉइंट हो चुके हैं। तो क्या है इसके पीछे के रीजंस, आओ इस पे बात करते हैं। तो बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू किया जाए। I wouldn't have it any other way. तो फाइट सीन एक्चुअली एक गैंगस्टर बेस या किसी हाइडआउट का लग रहा है, जहां इको और उसके गैंग वाले होंगे और वहां पे रेड मार दिया है अपना रेड विजिलेंटी डेयरडेविल। अब डेयरडेविल अपने क्लासिक डार्क रेड और ब्लैक कॉस्ट्यूम के साथ आया है, यानी कि वो पूरा प्लान बना के रेड करने के ही मकसद से आया है। और क्लिप में हम डेयरडेविल और इको की फाइट को देखते हैं। अब एक नज़र में ये फाइट इंप्रेसिव लगेगी एंड एटलीस्ट लगेगा कि हमें एक अच्छी एक्शन सीरीज डिलीवर होने वाली है। बट चीज़ों के पीछे की बारीकी तुम्हें तब दिखेगी जब तुम इस क्लिप को मल्टीपल टाइम्स देख लोगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरियोग्राफी की। तो देखो गाइज, ये बात हम सब जानते हैं कि फाइट सीन्स हमेशा से कोरियोग्राफ की जाती है। उसके प्री डिसाइडेड स्टेप्स होते हैं जिन्हें फिर प्रैक्टिस करना पड़ता है हफ्तों तक उसे फ्लुएंट बनाने के लिए। तब जाके एक दो दिन लगाने के बाद एक छोटी फाइट सीन शूट हो पाती है। बट क्रक्स यहीं पे है, हमें फाइट सीन्स को इतना ज़्यादा फ्लुएंट बनाना पड़ता है, इतना ज़्यादा रिफाइन करना पड़ता है कि वो प्लान्ड बिल्कुल ना लगे। डेयरडेविल और इको की फाइट सीन को देखोगे तो अच्छी लगेगी, बट थोड़ा ज़्यादा बार देखोगे तो ये फिगर आउट कर पाओगे कि ये फाइट सीन वेल प्लान्ड तो है बट वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड है, यानी पुअरली परफॉर्म्ड है। अब चाहे शुरू में ही इको का लो किक्स वाला पार्ट हो या फिर डेयरडेविल को राउंड हाउस किक मारना हो, वहाँ पे तुम्हें साफ साफ क्लमजीनेस दिख जाएगी। स्पेशली जो भी इको की स्टंट डबल थी उसकी तरफ से वो राउंड हाउस किक बीच में रुकता है, डेयरडेविल वेट करता है और फिर वो मारती है। इनफैक्ट इससे ज़्यादा नेचुरल पार्ट तो उस गुंडे का लगता है जो डेयरडेविल पर झपट पड़ता है। फिर इनका वो आर्मरी केज के अंदर की फाइट शुरू होती है। डेयरडेविल का जंप मिस्ड है, फिर इको और डेयरडेविल का एक क्विक क्लोज ब्रॉल काफ़ी सेफ प्ले जैसा फील देगा, यानी ऐसे नहीं लगेंगे कि पंचेस अंधाधुंध थ्रो किए जा रहे हैं। एंड कुछ ही सेकंड बाद के फ्रेम में इको का डेयरडेविल के चेहरे पर घुटने से मारना वो भी मिस होते दिख जाएगा। ऊपर से हम सब जानते हैं कि फाइट सीन्स में ऑब्वियसली एक्टर्स एक दूसरे को हिट नहीं करते, बट एटलीस्ट कैमरा एंगल वो चुनना चाहिए जहां से ऐसा लगे कि हिट लैंड करी है, ना कि वो एंगल चुन लो जहां से साफ दिख रहा हो कि कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। तो जैसा कि मैंने कहा था कि वेल प्लान्ड है बट काफ़ी पुअरली एग्जीक्यूटेड है। बट क्या इस फाइट सीन में बस खामियां ही हैं? वेल, पूरी तरह से नहीं। थोड़ी बहुत जो अच्छी चीज़ें मुझे लगी वो ये है कि एटलीस्ट एमसीयू दोबारा से फिजिकली शूट करने पर भरोसा दिखा रहा है। वरना ब्लैक विडो मूवी से लेके मून नाइट तक के बीच में एमसीयू कुछ ज़्यादा ही सीजीआई पर डिपेंडेंट हो गया था। इवन हैंड टू हैंड क्लोज कॉम्बैट्स में भी वो सीजीआई लगाने लग गए थे, जो कि ऑब्वियसली आसानी से दिख जाता है कि ये कितना फेक है। तो इस पार्ट पर एमसीयू वर्क कर रहा है। वहीं डेयरडेविल का स्टंट डबल जितना रियल रख सकने की कोशिश किया है, वो ऑब्वियसली ये दिखाती है कि अगर इस सीरीज में कहीं भी किंगपिन वर्सेस डेयरडेविल हुआ देन वो हमें बहुत अच्छा डिलीवर हो सकता है। बट लेट्स सी कि क्या होता है। अब दूसरी बात, कमियां आ कहां से रही हैं? तो भैया देखो, बात ऐसा है ना कि एमसीयू का तू मैं हो चुका है डेयरडेविल शो के पुराने टीम और पुराने लोगों के साथ। नेटफ्लिक्स वाली सीरीज जिस किसी ने भी देखी है वो जानते हैं कि ओरिजिनल डेयरडेविल सीरीज की फाइट कितनी ज़्यादा धांसू और बवाल है। वो रियलिज्म वाला फैक्टर तो अलग ही लेवल पर है उस सीरीज में। अब एमसीयू ने जब डेयरडेविल को एमसीयू में लाया तो ओजी सीरीज के टीम मेंबर्स कुछ आशा लगाए बैठे थे कि भाई एमसीयू शायद हमें बुलाएगा, बट एमसीयू ऐसा नहीं किया। उन्होंने बुलाना तो दूर, वो किसी से कांटेक्ट तक भी नहीं किए। तो जितने भी लोग उस सीरीज को देखे हुए हैं, उसके हॉलवे फाइट सीन्स और डॉकयार्ड फाइट सीन्स को देखे हुए हैं, वो सब इस क्लिप के आने के बाद से बहुत नाखुश नजर आ रहे हैं, बिकॉज उन्हें कोई रियल कॉम्बैट जैसा वेटेज नहीं दिख रहा। वहीं जो न्यू वॉचर्स हैं, जो डेयरडेविल के कैरेक्टर को जानते तो हैं बट वो कभी नेटफ्लिक्स वाली सीरीज नहीं देखे हैं, उन्हें ये क्लिप
काइंड ऑफ सेटिस्फैक्ट्री लग रही है कि एटलीस्ट चलो कुछ तो अच्छा दिखेगा। वहीं डेयरडेविल भी एमसीयू में अच्छा और बड़ा कमबैक कर लेगा। यही रीजन है कि इस क्लिप के बाद से फैंडम में दो तरह के ओपिनियंस बन चुके हैं। वहीं हम जैसे फैंस जो हैं, जिनका मानना है कि बस शो सही डिलीवर होनी चाहिए, एक आध ऊंच नीच साइड रखा जा सकता है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस की परवाह तो बनी रहती है। तो उस केस में इको सीरीज के पास एक बेनिफिट है और वो है इसके सभी एपिसोड्स का एक साथ आ जाना। देखो गाइस, होता एक्चुअली ये है कि अगर शो डिसेंट भी रहे तो बीच के एक आध कमज़ोर एपिसोड उतना डैमेज नहीं करते, कॉज ऑडियंस को लगता है कि भाई तुरंत अगला एपिसोड लगाते हैं, और अगर अगली एपिसोड अच्छी निकल गई तो पिछले वीक एपिसोड को कंपनसेट कर देती है, वो भी इंस्टेंटली। वहीं एमसीयू का पुराना वीकली फॉर्मूला इसलिए ज़्यादा नुकसान करता था कॉज एक खराब या वीक एपिसोड के बाद पूरा एक हफ्ता मूड खराब बना रहता था, तो एक हफ्ते बाद आने वाला अच्छा एपिसोड भी उस नुकसान की भरपाई नहीं कर पाता था। तो एक ही साथ डाल देने की वजह से इको अगर एक एवरेज सीरीज भी निकली तो बिंज करने की वजह से वो तुम्हें थोड़ी गुड की कैटेगरी में जाते हुए फील दे देगी, जो कि एमसीयू के हक में ही वर्क करेगा। तो खैर, अगर तुम सब ने ये क्लिप देखा हो तो अपने ओपिनियन ज़रूर बताना, और अगर देख चुके हैं तो अपनी एक्सपेक्टेशन भी बताना कि तुम्हें क्या लगता है कि इको सीरीज़ कैसी सीरीज़ रह सकती है, एक एवरेज, डिसेंट, गुड या सेटिस्फैक्ट्री। अपने ओपिनियंस कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर दो सुपर इंडिया को। पीस।